Hello, children. This is the second part of the poem All the World is a Rainbow. Chapter 15 from your book My English Garden. Now, children, in first video, what we studied, हमने पढ़ा that the poet has compared the colorful rainbow with the colorful world. उसने कहा है एक रेनबो की तुलना, इस संसार की तुलना एक रेनबो से करी है और कहा है जैसे कि ये रेनबो कलरफुल होता है वैसे ही हमारा संसार भी कलरफुल है. एंड हाउ इज़ इट, हाउ आवर वर्ल्ड इज़ कलरफुल? बिकॉज ऑफ द कलरफुल पीपल लिव हियर. वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं वो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह रंगीन है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग कलर के लोग रहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, इफ़ यू सी इंडिया, इन इंडिया जब द पीपल हु लिव दे आर ऑफ वीटिश, दे आर वीटिश यानी वो गेहुए कलर के हैं. सम ऑफ द पीपल आर ऑफ डार्क कलर, बहुत सारे लोग डार्क कलर के होते हैं, बहुत से फेयर कलर के लोग होते हैं, राइट, कुछ डस्की होते हैं. और अगर इफ़ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ तो वहाँ के लोग काफ़ी फेयर कलर्ड होते हैं, गोरे होते हैं. सो यहाँ पर इस तरीके से पोइट कहना चाहता है कि हमारे संसार में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग रहते हैं. कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ रेड हैं, राइट. नाउ विल सी द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? वो कहता है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ रेनबो एंड द स्काई नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ मी, all of you, all our brothers and sisters too. We can give, we can live, we can give all of me and you. अब वो कहते हैं कि this whole world is a rainbow and this world needs this कलरफुल रेनबो. वो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है एक इंद्रधनुष की तरीके से और संसार को इस इंद्रधनुष के कलरफुल इस इंद्रधनुष के रंगीन यानी कलरफुल या अलग अलग रंगों की ज़रूरत है. यानी संसार को अलग अलग कलर के लोगों की ज़रूरत है, वो चाहे मैं हूँ या फिर वो आप हो. यानी दिस वर्ल्ड नीड्स यू एंड आई. उसको, इस संसार को आपकी भी ज़रूरत है और मेरी भी ज़रूरत है. ऐसा नहीं है दिस वर्ल्ड कैन गो ऑल अलोन विद सिंगल पर्सन. वो कहता है ये संसार अकेले एक इंसान से नहीं चल सकता है या फिर एक देश से नहीं चल सकता है, एक कम्युनिटी से नहीं चल सकता है. इट नीड्स ऑल ऑफ अस. इसको हम सभी की ज़रूरत है. यानी दिस वर्ल्ड कैन रन प्रॉपरली व्हेन इट इज़ विद ऑल. ये जबकि ये सबके साथ हो या सब इसके साथ हो. और वो कब हो सकता है? जबकि हम सब लोग, ऑल ऑफ अस रिमेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. यानी हम जब, वो कब बहुत अच्छे से रन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है संसार, जबकि हम आपस में भाई बहन की तरह रहें. जैसे वो गिव एंड टेक करते हैं, दे शेयर देयर थिंग्स, दे गिव देयर थिंग्स एंड देन दे लिव टुगेदर विद पीस. वो शांति के साथ एक दूसरे से रहते हैं, परिवार की तरीके परिवार में रहते हैं एक दूसरे के साथ शांति से. ऐसे ही हम सबको इस संसार में भाई बहन की तरीके से रहना चाहिए. विद ब्रदरहुड वी शुड लिव टुगेदर सो दैट दिस वर्ल्ड कैन बी सो ब्यूटीफुल. और इसी तरीके से जो ये वर्ल्ड है ये एक रेनबो के तरीके से ब्यूटीफुल लगेगा जबकि हम एक साथ भाई बहन की तरह रहें. Now see the third stanza. Children, before we start the third stanza, let me tell you about music. What is music? Music is something that needs at times high pitch, at times low pitch. कभी कभी म्यूज़िक में कुछ लोग होते हैं बहुत हाई पिच में गाते हैं, हाई पिच में बहुत ही पतली सी आवाज़ में गाते हैं, लो पिच में यानी बहुत ही भारी आवाज़ में गाते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं है दैट म्यूज़िक और द ट्यून कैन बी ओनली यूज्ड इन वन पिच. जब हम कोई गाना गाते हैं, इवन कोई भी कोई गाना गाता है तो गाना गाने के लिए हमेशा एक ही
टोन की या फिर एक ही ट्यून या फिर एक ही पिच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या एक ही पिच में अगर कोई सॉन्ग गाया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। सॉन्ग भी अलग अलग नोट्स में गाया जाता है, अलग अलग पिच में यानी स्वर में गाया जाता है तो ही अच्छा लगता है। अगर एक ही सॉन्ग को हम एक ही लय में गाते रहें, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो पिच का या नोट्स का, तो शायद वो म्यूज़िक अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ अ मेलोडी, यानी जो ये पूरा संसार है इट इज़ एज अ म्यूज़िक, ये एक म्यूज़िक के तरीके से है, एक मेलोडी है, एक सॉन्ग है, एक धुन है। और उस धुन में व्हाट नोट आर यू, जो धुन चल रही है संसार में, उसमें आपकी पिच कैसी है, आपकी नोट, आपका स्वर कैसा है। आर यू हाई, आपकी जो स्वर है वो ऊंचा है। आर यू लो, जो आपका स्वर है क्या वो नीचा है या फिर आप नीचे स्वर में गाते हो। आर यू फास्ट, आर यू स्लो, आर यू सार और इन स्वीट हार्मनी। अब वो कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ नोट आर यू, या व्हाट काइंड ऑफ नोट डू यू हैव, आप किस नोट में, स्वर में, इस म्यूज़िक में साथ देते हो। अब यहाँ पर ये इस तरीके की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट नोट आर यू, आपकी जो नोट है, आपका जो स्वर है वो ऊंचा हो या फिर लो पिच हो, आप स्लो गाते हो, फास्ट गाते हो, इससे ये मतलब नहीं है कि हम सबकी जो बोलने का या गाने का जो स्वर है वो डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट ट्यून्स के साथ, डिफरेंट मेलोडीज़ से ही जो म्यूज़िक है, जो ट्यून है वो और खूबसूरत लगती है। तो इस वर्ल्ड में एक मेलोडी, एक सॉन्ग को लाने के लिए, एक सॉन्ग को गाने के लिए अलग अलग नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें मेरे नोट्स के साथ साथ आपके नोट्स की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि नो मैटर व्हाट नोट आर यू, नो मैटर व्हाट पिच डू यू सिंग, यू विल हैव टू बी विद ईच अदर। आपको हर किसी के साथ रहना पड़ेगा सो दैट जो म्यूज़िक है वो और भी अच्छा हो सके, यानी जो वर्ड है और भी अच्छा हो सके। सो द मीनिंग ऑफ हारमनी इज़ पीस। सो जब भी हम एक साथ गाएंगे देन ओनली द वर्ड कैन हैव पीस। जब हम एक साथ, अगर हम अपनी धुन पे अलग अलग गाएंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो शोर होगा। लेकिन जब हम अपनी लो, हाई, फास्ट, लो पिच एक साथ मिलजुल के गाएंगे तब जाके इस संसार में क्या होगा, शांति बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी। नाउ चिल्ड्रन, if you see all around, if you watch television or news, then you can see few countries are trying to infiltrate into other countries। कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे की लैंड्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो नोट है वो अलग है, हमारी कंट्री की नोट अलग है, और कुछ और कंट्रीज़ की बातें अलग हैं। तो अगर ये अलग अलग बातें एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठेंगी या नहीं बैठाएंगे, सो डेफिनेटली सून द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल हैपन। तीसरा युद्ध होगा, महायुद्ध या आप विश्व युद्ध बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करें, हम लोग की आवाज़ों में लाख अंतर हो, लेकिन अगर हम साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली संसार में क्या होगी, शांति बनी रहेगी। So children, let me ask you one or two questions from these two stanzas. So my first question is to you: how should we live with each other in this world? हमें किस तरीके से इस संसार में रहना चाहिए? This question is from the second stanza, that how should we live with each other, हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। Now question number second is that what does the meaning of melody according to the poet in this stanza? What does the meaning of, how
डज मेलेडी वर्ड रेफर टू अकॉर्डिंग टू द पोइट, या जो मेलेडी वर्ड है, मेलेडी शब्द है, ये पोइट ने किस चीज़ को इशारा करने के लिए बोला है, या फिर ये क्या कहना चाहते हैं सेकेंड स्टैंजा में, और व्हाट डज ही वांट टू एक्सप्लेन और टेल अस फ्रॉम सेकेंड स्टैंजा, वो सेकेंड स्टैंजा में क्या बात करना चाहते हैं, राइट. सो चिल्ड्रन, saying this I would say thank you so much, take care, bye bye.